अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं और अल्लाह आप सबको ऐसे ही अच्छा रखे और आप सबका प्यार और आप सबका साथ हमेशा बना रहे जब तक मेरी ज़िंदगी है। मैं चाहती हूँ और आप सबका प्यार तो इतना मिल ही रहा है कि मैं छोटी सी इन्फ्लुएंसर तो बन ही गई हूँ, लेकिन आप सबका और सपोर्ट और दुआ रहेगा तो इंशाल्लाह आगे बहुत आगे जाने का इरादा है। बस आप सब मेरा ना साथ मत छोड़ना, आप सब हमेशा मेरे साथ रहना। इसी तरह मुझे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, जो भी क्वेश्चन रहता है कि मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, जो आप नए हैं, जितने भी मुझे नए सब्सक्राइबर जो मुझे देखते हैं ना, वो सब मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं तो मैं रिप्लाई दूंगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत लोगों का सवाल रहता है कि आपका डाइवोर्स हो गया है। जो अभी न्यू शायद जो है ना, वो लोग ऐसा करते हैं सवाल। जो शुरू से रेगुलर देख रहे हैं तो उसे तो सब पता है मेरे बारे में, तो मैं सबका आंसर दूंगी आप सबको, जो भी आंसर रहेगा। तो बस लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, पाकिस्तान से लोग मुझे देखते हैं, कनाडा से मुझे लोग देखते हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है ना जब लोग बोलते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं कनाडा से हूँ और भी अलग अलग जगह से। तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो इतना, मतलब मैं बोली ना, कभी कभी साथ रह के इंसान साथ नहीं देता, लेकिन और रिश्ते ना दिल के होते हैं, एहसास के होते हैं, ना के दिखाने के। अपने ना, अपने तो बहुत हैं लेकिन अपने सिर्फ नाम के ही अपने रह गए हैं आज के टाइम में, कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है किसी के लिए, किसी के दुख दर्द के लिए। सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त है और रहना भी चाहिए खैर, लेकिन इतना भी मस्त ना हो कि इंसान ना अपनों का ख्याल ही भूल जाए कि कौन कैसा है क्या है। हम भी बहुत बिजी हैं और हमें तो वक्त और हालात ने ऐसा बना दिया कि मैं अब थोड़ा लोगों से ऐसी भी दूर हो गई हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे दिल में किसी के लिए नफ़रत है, बुग़्ज़ है, कुछ भी नहीं है। बस खुद को अब अकेले रखने का मन है, अकेले रहने का मन है, खुद के लिए जीने का मन है। बहुत तो लोगों के लिए जी ली, इतना अरसा लोग को देने के बाद भी कुछ नहीं मिला, तो इसलिए ठीक है, सब अपनी अपनी जगह अच्छे रहें, खुश रहें, सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त रहें। अल्लाह सबको अच्छा रखे, दुआ तो दिल से सबके लिए है। कोई मेरे साथ रहे या ना रहे, कोई मेरा साथ दे या ना दे, पर मैं दिल से सबके लिए दुआ करती हूँ। तो बस ज़रूरी नहीं है कि लोग आपके साथ हैं तभी आप उसे मानें, आप उसे इज़्ज़त दें, या लोग दूर रहते हैं तो भी ठीक है। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब ज़रूरी नहीं है हम रोज़ एक साथ घूमें, एक साथ बातें करें, घंटों बातें करें किसी से, किसी को मान रहे हैं, किसी के साथ रोज़ कहीं जा रहे बाहर, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी हम सालों भर बात नहीं करते, फिर भी दिल में वो मोहब्बत, वो खुलूस, वो इज़्ज़त रहता है। तो मुझे ऐसी मोहब्बत पसंद है कि लोग दूर रह के भी ना बहुत अच्छे से, ईमानदारी से निभाएं। जितना ज़्यादा इंसान लोग के करीब जाता है ना, तो उसकी खामी नज़र आने लगती है। बोलते हैं ना, चाँद दूर से ही अच्छा लगता है, लेकिन जब सामने जाओ तो दाग नज़र आने लगते हैं। तो हर इंसान दूर से ही अच्छा लगता है और जब सामने जाओ तो ऐप नज़र आने लगते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है दूर का ही मोहब्बत अच्छा होता है, जितना मैं समझी हूँ। इसलिए मैं लोगों से ना अब थोड़ा सा दूरी बना के रख ली हूँ। सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है ना, जब से कोविड आया तब से पता चला कि नहीं, सोशल डिस्टेंस ज़रूरी है, लाइफ में भी ज़रूरी है। ये हमें अप्लाई करना चाहिए अपने ऊपर, हर रिश्ते में। तो बस ये मॉर्निंग का ब्लॉग है, वो इवनिंग का था। तो इवनिंग के बाद फिर मॉर्निंग आ गया और अभी मौसम ऐसा है कि बारिश लगातार रोज़ हो रही है, तो मैं वॉक पे बिल्कुल भी नहीं जा रही। रनिंग मेरा काफ़ी टाइम से छूट गया है, फिर जब मौसम अच्छा होगा तो इंशाल्लाह जाएंगे। लेकिन अभी ये जो मौसम है ना, इसका मज़ा तो मैं बहुत ले रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है ना बारिश की, मैं बता नहीं सकती। आई लव बारिश। बारिश मुझे सबसे अच्छा, मैं इस बारिश को ना इतना, मतलब साल भर इंतज़ार करना पड़ता है बारिश के लिए, तब बारिश आती है। तो ऐसा लगता है कि बारिश जब तक है तब तक आप बारिश को एंजॉय कर लो। तो बस मैं दूध लेकर के आके रोज़ मॉर्निंग में निकलती हूँ। मैं तो सामान वामान लेके जो भी रहता है ना, तो मैं मॉर्निंग में ले आती हूँ। जो कुछ कभी भूल जाता है, ऐसा होता है ना कि आप कितना भी सब चीज़ ले आओ घर के लिए, कुछ ना कुछ तो छूटता ही है, भूलता ही है इंसान। तो वो इवनिंग में ले आती हूँ। तो मैं खुद से ही सारा काम करती हूँ, सारी चीज़ें लाना, कब क्या। तो जब अपने आप, जब इंसान खुद से सब चीज़ करता है ना, तो वो उस चीज़ को मैनेज बहुत अच्छे से करता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जब से मैं अपने आप पे आई हूँ ना, मतलब खुद से जब करने लगी हूँ काम, हर चीज़, घर बाहर सामान लाना, तो मुझे ऐसा हुआ ना, कभी एक मिर्ची, एक नमक की भी ना ज़रूरत नहीं पड़ी कि कम हो गया मेरा, ख़त्म हो गया और जाओ लेकर के आओ, कहीं से आजू बाजू से मांग लो या रेंटल लोग हैं किसी से ही मांग लो। तो ये मुझे मांगना जो है ना, मुझे बिल्कुल पसंद है। मेरी इतनी अच्छी आदत है ना ये, माशाल्लाह। और मैं चाहती हूँ ये आदत सबके अंदर रहे कि कोई कभी भी किसी से नाम ना हाथ ना फैलाए, किसी चीज़ के लिए नहीं मांगे। तो जितना सामान अगर ख़त्म हो गया तो उस चीज़ को मैं क्या करती हूँ कि उससे पहले ही, ख़त्म होने से पहले, एक दो रहता है ना, 2 दिन चलेगा, 1 दिन चलेगा, तो ही मैं जा कर के ले आती हूँ सब चीज़। तो ऐसे में क्या है, अच्छी आदत होती है कि मांगने का नौबत नहीं आता किसी से। और मांगना बिल्कुल भी, मांगना तो अपने अल्लाह से मांगो, इंसान से क्या मांगना, इंसान क्या ही दे सकता है।
तो होता ना जैसे कि इमरजेंसी में लोग कभी कल ऐसा होता है जो मांग लेते हैं, तो खैर वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है जिसके पास है होता है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो पर मैं अपना आदत ऐसा बना के रखी हूँ ना कि वो फिर मांगने की आदत ही पड़ जाता है, इंसान जब मांगने लगता है ना किसी से, जाना ये ले या वो ले या, और फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं अपना बता रही हूँ, मैं लोगों का नहीं बताती, तो इसलिए मैं नहीं मांगती हूँ। मुझे नहीं लगता है, सही नहीं लगता है किसी से कुछ मांगना। तो बस मैं हर मामले में मैं सिर्फ अपने अल्लाह से मांगती हूँ, अल्लाह इतना दे किसी का मोहताज ना बनाए मेरे, कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊँ, मुझे हमेशा ना देने वाला बनाए। हाँ, कोई मेरे सामने मतलब आए मेरे घर, कोई मेरे से कुछ मांगता है तो मैं दिल खोल के देती हूँ, चलो लो जो है, ज़्यादा ही देती हूँ, कम नहीं देती हूँ। तो ऐसा नहीं है, जब रखता है ना इंसान तो अल्लाह पाक और देता है आपको और नवाजता है, आपको किसी का फिर मोहताज नहीं बनाता। तो कोशिश ये रहनी चाहिए इंसान की। बाकी आप ये मत सोचना कि मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ जो मेरी मेरा नेचर है, जो मैं जैसी हूँ ना, मैं वो बता रही हूँ आप सबको। तो यहाँ पर ये जो शोकेस है ना, ये बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था। बच्चे इतना ज़्यादा आती, मेरी भतीजी बहन की बेटी, वो लोग ना मिक्स कर देते हैं, मेरे बच्चे भी कम नहीं हैं। वो पेंटिंग ये वो काट पीट दुनिया जहाँ इतना चलता है ना इन लोग का, कि मैं तो परेशान रहती हूँ। तो मैं छोड़ देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ इसके पीछे अपना मतलब टाइम नहीं ये करती हूँ वेस्ट, मैं छोड़ देती हूँ। एक ही बार की जाओ तुम लोग करो, कभी कभी वीक में एक बार मैं क्लीन कर देती हूँ, हटा देती हूँ, फिर इन लोग आते हैं फिर कर देते हैं। तो बच्चे हैं तो करेंगे ही, और मेरा काम है साफ़ करना, बच्चों का काम है गंदगी करना। तो खैर मैं मना भी करती हूँ, गुस्सा भी हो जाती हूँ कि मुझे बहुत एकदम गंदगी ना बिल्कुल पसंद नहीं, पर बच्चे आते हैं तो कर देते हैं। खैर कुछ नहीं, बच्चे जिसके घर में है तो वो तो करते ही हैं, और अच्छा भी लगता है, बच्चों से ही घर रौनक लगता है, चहल पहल लगता है। नहीं तो इंसान को एक दो दिन अच्छा लगता है शांति से रहना, अकेले रहना, फिर उसके बाद ना काटता है खालीपन, अच्छा ही लगता है। तो बस यहाँ पर ही झटपट से मैं कपड़े इतने ज़्यादा ना बारिश में सूख नहीं रहे हैं, और मैं दूसरी तरफ रस्सी बांध के पंखे में रात दिन सुखा रही हूँ चालू करके, फ़ैन ऑन करके। तो फिर भी नमी जो है ना कपड़े में वो रह रही है, तो उससे ना बहुत अजीब सा लगता है, और नमी वाले कपड़े पहनने भी इचिंग हो जाती है बॉडी में। फिर ऐसे ही मैं कभी सोफ़ा में ही फैला के फ़ैन ऑन कर दिए, इतने ज़्यादा निकलते हैं ना बारिश में, जमा कर दो तो और ज़्यादा हो जाता है। तो खैर ठीक है, बारिश के मौसम भी चल जाएगा। मैं बहुत किचकिचाती हूँ, लोग इतना नफ़रत करते हैं बारिश के नाम से, इतना किचकिचाते हैं ना, बारिश है ये है वो है, अच्छा नहीं लगता है दीदी, अच्छा नहीं लगता देख के मौसम। पर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बारिश हो, चाय बनाओ और भजिया बनाओ, ये बारिश का मतलब जो ये मिक्स कॉम्बो है ना, बारिश भजिया और चाय, ये मुझे बहुत पसंद है, जो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ अकेले में, अपने आप में, अपने घर में बैठ के शांति से। कभी भीगने का मन करता तो निकल जाती हूँ बारिश में गाड़ी लेकर के, और खूब भीगती हूँ दम तक का। तो इंसान को ना इरिटेट नहीं होना चाहिए कि बारिश है तो ठंडी है तो ठंडी से परेशान है, बहुत ठंडी, गर्मी है तो गर्मी से बेहाल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर मौसम को अल्लाह ने कितना अच्छा है कि बारिश है, ठंड है, गर्मी है, तीनों चीज़ें। तो तीनों चीज़ को ना ये आप बैलेंस लेके चलें, और अब इसको एंजॉय करें। हमेशा जैसा मौसम नहीं रहता। और ये फ्रेम ना मेरा बेटा तोड़ दिया था, बिस्मिल्लाह का वाला फ्रेम है, तो मैं इसे यहाँ रखी थी। तो मेरा बेटा ना घर में ही क्रिकेट खेलना था, उसको क्रिकेट इतना ज़्यादा ही है ना, अकेडमी जाता है खेलता, तो घर में ही चल बॉल से तोड़ दिया। मैं इतना गुस्सा हुई, फिर मैं उसको दी फ्रेम करने के लिए, तो फ्रेम करके आ गया। तो मैं सोची से फिर लगा दूँ। मैं अब डरती हूँ, मतलब मुझे ना अपने बच्चों से खौफ आने लगा। ये लोग इतना तोड़ फोड़ करते हैं ना कुछ भी, कभी विंडो का कांच जो है उसको तोड़ देते हैं, कभी कुछ। तो घर में मैं इतना अच्छे से घर को इतना अच्छे से रखी हूँ, और बच्चे ऐसे करेंगे ना तो बहुत तकलीफ़ होती है मुझे तो। लेकिन अब बच्चे ज़्यादा अहमियत रखते हैं ना भाई, चीज़ें क्या चीज़ें तो बिगड़ जाती है, बन जाती है, लेकिन बच्चे तो इसलिए ज़्यादा अहमियत चीज़ों को नहीं देना चाहिए, अपने बच्चों को देना चाहिए। लेकिन हाँ, मना करना काम है कि उन्हें हम डांटें, मना करें कि मत करो, ये सही है ये गलत है, तो वो मानते भी नहीं हैं। यहाँ पर ही मैं अपने बेटे का होमवर्क कर रही थी, उसको कुछ ज़्यादा लिख के हाथ दर्द दे, तो मम्मी थोड़ा सा आप कर दो ना प्लीज़, अब थोड़ा सा कर दोगे ना आपका अच्छा रहेगा, मुझे बहुत हाथ दुख रहा है। तो जब वैसे बच्चे जिसके, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं चलो ठीक है, तुम लोग मत पढ़ो, ऐसा करो मैं ही तुम लोग के बदले में ना पढ़ाई कर देती हूँ। तो उसका होमवर्क थोड़ा सा था तो उसको कंप्लीट करी। ये यहाँ पर ही घी निकाल रही हूँ मैं, घी ना दूध लाती हूँ, उसे उबालती हूँ, इतना अच्छा मोटा मलाई, अमूल गोल्ड का दूध का ना, उसमें बहुत ज़्यादा क्रीमी रहता है, उसमें मलाई बहुत अच्छा निकलता है। तो जब ग्वाला से दूध लेते हैं ना, तो वो दूध क्या होता है कि उसमें ना ज़्यादा ये रहता है, पानी डाल देता तो मलाई निकलता ही नहीं, तो घी निकलता ही नहीं। मैं सोची ना घी ना बेस्ट है, घर का घी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं क्यों ना मैं रेडीमेड घी नहीं लेती हूँ, डब्बे जो बाहर से लेती हूँ उसको ही लेती हूँ। यहाँ पर ही मेरे बच्चे तैयार हो रहे हैं, कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं ये तो मैं आप सबको नहीं बताऊँगी, लेकिन ये अपनी स्टेप मॉम के साथ जा रहे हैं, और अपने पापा के साथ जा रहे हैं बाहर। अचानक से मैं जब बोले, अचानक नहीं बोले, वो कल से ही बोल के रखे थे इन लोग को, बट इन लोग ना स्कूल चले गए, स्कूल में टेस्ट वेस्ट था तो स्कूल जाना ज़रूरी था। तो ये मैं स्कूल से लेके आई हूँ, बारिश इतनी तेज़ हो रही है बाहर, वो लोग वेट कर रहे हैं, निकल ही रहे थे उन लोग, तो बच्चे आ गए तो बोले जल्दी से तुम लोग फटाक से तैयार हो
और जाओ। तो लेकिन ये कहाँ जा रही है ये तो मैं आप सबको अभी नहीं बताऊँगी, क्योंकि ये थोड़ा सस्पेंस करी हूँ मैं। आगे पता चल जाएगा ब्लॉग में तो मैं बता ही देती जो भी होगा। लेकिन वो तीनों को लेकर के जा रहे, तो मुझे पूछे तो मैं बोली जाओ तुम लोग, पापा हैं तुम्हारे, हक जताओ। मैं अपने बच्चों को अब यही सिखाती हूँ कि हक जताओ, तुम्हारा हक है, और अपना हक लेना सीखो। अपनी माँ के साथ छोड़ मत देना तो कोई और आके कब्जा कर लेता है। तो ये मैडम जी बाहर में हैं, उन लोग वेट कर रहे हैं, और बच्चे, बारिश भी हो रहा था लेकिन फिर भी जाना ऐसा जगह था ना कि ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था जाना। तो मैं भी बच्चों को मना नहीं करी कि नहीं तुम लोग अपने पापा से निभाओ, अपने जितना मतलब तुम्हारे जो भी है क्लोज, जैसे उनकी फूफी हो गई तो तुम लोग जाओ। मैं कभी मना नहीं करती, अल्लाह जानता है मैं उन लोगों को कभी नहीं ये नहीं बोलती हूँ कि बेटा तुम लोग से दूर रहो, ऐसा वैसा। जितना है जाओ, जहाँ ज़रूरी लगता वहाँ जाओ, ठीक है। उन लोग भी थोड़ा करते हैं कि नहीं मम्मी ऐसा वैसा, नहीं जमता उन लोग को भी, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ नहीं, जहाँ ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी वहाँ जाना ही है तो वहाँ जाओ बेटा तुम लोग। बच्चे चल गए घर, थोड़ा सा इसको समेटी मैं ठीक ठाक करी। उसके बाद मैं आ गई नमाज़ पढ़ने, नमाज़ अदा करी। नमाज़ नहीं पढ़ो ना तो बहुत मतलब दिल अलग सा बेचैन हो जाता है। मेरी नमाज़ें जब भी छूटती है ना तो मैं बहुत, एक नमाज़ी है जिसमें आपको बहुत सुकून मिलता है, और सबसे ज़्यादा सुकून ना सजदे में है। सजदे में जाके ना जो सुकून मिलता है ना, वो दुनिया में मुझे लगता है किसी चीज़ में सुकून नहीं है। तो बताऊंगी आप सबको आगे कि बच्चे कहाँ गए, क्यों गए थे, वो सब थोड़ा सा सस्पेंड कर दूँ, क्योंकि हर बात को एकदम डायरेक्टली बताना सही नहीं रहेगा। तो ठीक है, सही वक्त आने पे मैं बता दूंगी। और मुझे लगता है मेरे ब्लॉग में बताने का असर है, क्योंकि वो लेके कहीं जाते नहीं जल्दी, और अभी बहुत फोर्स किए उसके बच्चों के लिए, रुके भी, वो काफ़ी देर तक लेट हो रहा था। फिर भी तो शायद ऐसा लगता है कि उन्हें, मुझे मेरी बातें समझ में आ रही है कि मैं ब्लॉग शायद देख लिए होंगे कि कहीं लेके नहीं जाते हैं, शायद इसलिए अब ले जाना चालू कर। तो अच्छा है, मैं चाहती हूँ कि लेके जाए, थोड़ा करीब करे अपने बच्चों को खुद से, क्योंकि बच्चे के दिल में जो नफ़रत, जो बुराई आई है ना, वो दूर हो जाए एटलीस्ट। मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि वो उसके पापा ही रहेंगे और उसके औलाद ही रहेंगे। इसके बीच में मैं नहीं आती कि मैं बीच में आकर के मैं दोनों को अलग कर दूँ, तो मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगी। मैं अपने बच्चों को हमेशा सिखाती हूँ नहीं, तुम्हारे पापा हैं, तुम उनकी इज्जत करो। मैं कभी ये नहीं सोचूंगी कि मेरे बच्चे अपने पापा से दूर हो जाएं, या वो दूर कर दे, वो अलग बात है कि वो ना चाहे, वो न मत देखे, मत बात करे, मत छोड़ दे अपने मेरे बच्चों को। तो इतना ज़्यादा तो करते नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत जो करते ना, मैं बोलती चलो उसी में खुश रह लो। ठीक है, जो जितना मिलता है उतना ही अल्लाह का शुक्र अदा करो। ज़्यादा की ख्वाहिश मत रखो, ज़्यादा तुम लोग उम्मीद मत रखो कि हमेशा ले जाएंगे, हमेशा करेंगे। जितना कर देते अल्हम्दुलिल्लाह, अपने अपने काम से मतलब रखो। और अभी छोटे हैं तो लगता है, बड़े हो जाएंगे तो उन लोग भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, तो किसी को किसकी इतना कौन किसी का करता है, फिक्र करता है। तो ठीक है, चलो लाइफ चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मौसम बहुत अच्छा था। फिर मैंने नमाज़ पढ़ के आ गई अपने लिए चाय बनाने, बढ़िया सी चाय पीऊँगी। और अकेले हूँ घर में, बहुत सुकून लग रहा है। अकेले जब बैठती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये अकेले का पल मेरे लिए जो होता है ना, मेरा सबसे प्यारा खूबसूरत मोमेंट होता है, जो मैं अकेले बैठती हूँ, चाय पीती हूँ, अपने आप से, अपने अल्लाह से बहुत सारी बातें करती हूँ। तो ये मैं अपना जो है दिल की बात मैं आप सबको बता रही हूँ। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।